अस्सलाम वालेकुम। आज हम इसका इको 403 का तीसरा लेसन पढ़ेंगे। शुरू में इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू बताए गए हैं। इसमें इन्होंने बताया है कि जो कॉस्ट है लिविंग की प्राइसिंग हम कैसे उसे मतलब वो किस तरह बढ़ रही है, और अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या होनी चाहिए, गवर्नमेंट का डेफिसिट में क्यों जा रहा है बजट, एनीथिंग इन्हें आप रीड कीजिएगा। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे ताल्लुक़ को शो किया गया है रिलेशनशिप को, कि हमारे जीडीपी में और हमारे ईयर्स में क्या रिलेशनशिप है, इसे पॉजिटिव शो किया गया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि वाई लर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स, हमें क्यों मैक्रो इकोनॉमिक्स सीखनी चाहिए। द मैक्रो इकोनॉमी अफेक्ट्स सोसाइटी वेलबींग, मैक्रो इकोनॉमिक का जो सोसाइटी की वेलबींग है उस पर गहरा असर है। अब क्या होता है कि जिस तरह अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होती है तो ये बहुत सारे मिसाइल दिए गए हैं जो इंक्रीज़ हो सकते हैं। 920 मोर सोसाइट्स, 920 से ज़्यादा सोसाइट हुए। 650 मोर होमिसाइड्स हुए। 4000 मोर पीपल एडमिटेड टू स्टेट मेंटल इंस्टीट्यूशंस। क्या हो जाता है, पागल खानों में लोग ज़्यादा एडमिट होते हैं, जेल में लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं, और जो डोमेस्टिक वो है वायलेंस है यानी कि घरेलू तशद्दुद है उसमें इजाफा हो जाता है। द मैक्रो इकोनॉमी अफेक्ट्स यूवर वेलबींग, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अर्निंग ग्रोथ। अब क्या है कि इसका इंसार होता है मैक्रो इकोनॉमिक का आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी। यहाँ पे आप हमें देखें तो यहाँ पे इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ पाकिस्तान, बेरोज़गारी का ताल्लुक शो किया गया है यानी कि इन्फ्लेशन का। इसे देखें आप, इसमें ये कम हो रही है 1989 में, उसके बाद क्या हो रही है, ये इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो रही है अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद यहाँ पे अगर इन्होंने हमें एक मिसाल दी गई है कि अगर हम इंटरेस्ट रेट पे कुछ क्या लेते हैं, कोई कर्ज़ लेते हैं बैंक से, अगर हमारा 8.5 होगा इन्फ्लेशन यानी कि 8.5 हमारा इंटरेस्ट रेट होगा तो हमें मंथली इतना पे करना होगा और एनुअली इतना पे करना होगा। अगर हमारा इंटरेस्ट रेट 8.5 से डिक्रीज़ होकर 7.25 हो जाता है तो हमारा मंथली पेमेंट भी डिक्रीज़ हो जाएगी और एनुअल पेमेंट भी डिक्रीज़ हो जाएगी। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट में इन्होंने बताया द मैक्रो इकोनॉमी अफेक्ट्स पॉलिटिक्स, करंट इवेंट्स। क्या होता है, हमेशा ये बात नोट की गई है, जो मैक्रो इकोनॉमी है वो असरअंदाज होती है पॉलिटिक्स पे। ज़ाहिरी बात है सियासत पर इसका गहरा असर शो होता है। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि जो होते हैं इलेक्शन के साल, ये बहुत ही पॉलिटिकल के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। इसमें उन्होंने बेरोज़गारी और इन्फ्लेशन रेट को शो किया गया। उसके बाद कुछ इकोनॉमिक मॉडल्स हैं जिनमें 3 बेसिक पॉइंट शो किए गए हैं। शो द रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक वेरिएबल्स, इकोनॉमिक जो वेरिएबल्स हैं उनमें क्या ताल्लुक है। एक्सप्लेन इन इकोनॉमिक बिहेवियर, डिवाइस पॉलिसीज़ टू इम्प्रूव इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। ये 3 पॉइंट्स नोट कर लीजिए। फिर हम सप्लाई और डिमांड का देखते हैं फॉर न्यू कार्स के लिए। अब इसमें मेन ये है जो मॉडल है ऑफ सप्लाई डिमांड फॉर न्यू कार्स, एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट डिटरमिनाइन द प्राइस ऑफ कार्स एंड द क्वांटिटी सोल्ड। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये हैं एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी। क्यूडी क्या है, क्वांटिटी ऑफ कार्स, क्यूएस क्वांटिटी दैट प्रोड्यूस सप्लाई, पी प्राइस है न्यू कार्स की, और वाई का एग्रीगेट इनकम है, और पीएस प्राइस ऑफ स्टील है। अब हम देखते हैं डिमांड फॉर कार्स। इसके लिए 2 चीज़ इसके क्या हैं, 2 वेरिएबल हैं, एक प्राइस है और एक इनकम है, ये क्यूडी। इसमें जो इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से वो ये है कि हम इसमें ये चीज़ नोट करेंगे, अ स्पेसिफिक फंक्शन फ्रॉम शो द प्रीवाइज क्वांटिटी रिलेशनशिप। ठीक है, एग्जांपल इसकी ये 2 हैं। इसमें मेन पॉइंट ये है कि द डिमांड कर्व शो डैट देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस एज शोन इन द फिगर बिलो। कि जो हमारी क्या है, हमारे पास प्राइस है और जो हमारी क्वांटिटी है कार्स की, इनमें इनवर्स और उल्टा यानी कि क्या पाया जाता है, ताल्लुक पाया जाता है, नेगेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। सप्लाई फॉर कार्ड्स, जो सप्लाई है इसमें क्या होता है, सप्लाई का ये वहाँ हमारा नेगेटिव ताल्लुक था, यहाँ पे हमारा क्या पाया जाएगा, पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाएगा। उसके बाद हमारा जो इक्विलिब्रियम है, हमारा जो हमारा यानी कि हमारा तनासुब है, हमारा जो मेन पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, बैलेंस पॉइंट ये वाला है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई क्या होती है, इक्वल होती है। उसके बाद हम देख रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ एन इंक्रीज इनकम। अब हमने ये नोट करना है कि अगर हमारी एक बंदा है जिसने
उसने कोई कार खरीदनी है, कुछ भी खरीदना है, अगर उसकी इनकम बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। इसमें हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ स्टील। अगर जो कार में जो हम स्टील यूज़ कर रहे हैं, अगर उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है तो फिर हमारा क्या होता है, तो उस वक्त ये असर पड़ेगा कि अब हमारी सप्लाई क्या हो गई है, सप्लाई हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी और प्राइस हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़। क्योंकि स्टील की हेल्प से कार बन रही थी और जब स्टील की प्राइस इंक्रीज़ हुई है तो सप्लाई हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। उसके बाद दो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, एक एंडोजीनियस है और एक एक्सोजीनियस है। ये भी इम्पोर्टेंट हैं। जो हमारे एंडोजीनियस हैं वो QD क्वांटिटी, QS सप्लाई और प्राइस है, और जो हमारे एक्सोजीनियस वेरिएबल हैं वो हमारी इनकम और प्राइस ऑफ स्टील है। जो हमारे एंडोजीनियस हैं ये हमारे अंदर के होते हैं और जो हमारे एक्सोजीनियस हैं ये हमारे बाहरी होते हैं, यानी ये इंटरनल होते हैं और एक्सटर्नल होते हैं। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बताया है फ्लेक्सिबल प्राइस होती है और स्टिकी प्राइस होती है। जो फ्लेक्सिबल प्राइस होती है ये लॉन्ग रन में, यानी कि एक अरसा दराज में एडजस्टमेंट के लिए होती है प्राइज़ों को, और जो स्टिकी प्राइस है ये शॉर्ट रन के लिए होती है, एडजस्ट होती है, और ये स्लो एडजस्ट होती है। ये कौन से फ्लेक्सिबल प्राइजेज़ हैं और ये स्टिकी प्राइजेज़ हैं। उसके बाद मार्केट क्लियरिंग, ये एक अजम्पशन है, टेक प्राइसेस आर फ्लेक्सिबल एंड एडजस्ट सप्लाई एंड डिमांड इन द शॉर्ट रन। कि शॉर्ट रन में जो प्राइसेस हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं और वो स्टेबल कर देती हैं। में प्राइजेज आर स्टिकी, दे एडजस्ट ओनली रिस्पॉन्स टू सप्लाई डिमांड इम्बैलेंसेस। अगर क्या होगा कि जो प्राइजेज हैं शॉर्ट रन में वो क्या होंगी, वो हमारी क्या होंगी, फ्लेक्सिबल होंगी, तो हम आसानी से हमारा क्या हो जाएगा, मार्केट हमारी क्लियरिंग हो जाएगी। शुक्रिया। चैनल को मेरे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।